सनातन पर फिर मौर्य का जहरीला प्रहार। स्वामी ने तय कर दी अब अखिलेश की हार। सनातन को बीजेपी ने दी धार तो विपक्ष ने गैर सनातन विरोध का प्लान किया तैयार। सनातन के विरोध का क्या है पूरा सच? क्या 24 से पहले ही विपक्ष ने मान ली हार? अयोध्या में 24 लाख दियों से बीजेपी ने सनातनी एजेंडे को धार क्या दी? विपक्ष के सीने में सांप लौट गए। हताश और निराश सपाई सुपारी किलर ने फिर अपने भौंडे मुंह से जहर उगला। सनातन पर चोट की। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, क्या विपक्ष अभी से हताश हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी का स्तर सनातन को लेकर लगातार गिरता जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी सनातन को लेकर लगातार माहौल बनाने में जुटी है। फिर चाहे वो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन रहा हो या फिर सनातन को लेकर बीजेपी का मुखर रवैया, विपक्ष ने इस एजेंडे के काट के तौर पर जाति जनगणना का मुद्दा उछाला, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। अब एक बार फिर से सनातन पर सीधा प्रहार हुआ है, जिसका प्लेटफॉर्म एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने तैयार किया है। सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की जद्दोजहद सिर्फ अपना कोर वोट बैंक बचाने भर की है, और क्या विपक्ष मान चुका है कि अब उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा? देखिए रिपोर्ट। बात थोड़ी कड़वी जरूर है, मगर जो है सो है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे और चुनावी रणनीति के आगे विपक्ष का अब तक का हरदांव फेल हो रहा है। 2014 से बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को एक साथ लेकर काम किया, उसने जाति दीवारें गिरा दी। अब तक पिछड़ा सवर्ण दलित में बांटकर की जा रही सियासत को हिंदुत्व केंद्रित करने में बीजेपी को कामयाबी मिली। नतीजा सामने है। बीजेपी उस वक्त से लेकर अब तक लगभग अजेय बनी हुई है। बीजेपी ने चुनावी सियासत में दांव तो खेला ही साथ विकास के एजेंडे को भी धार दी, जिसका फायदा भी उसे मिला। नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक इफ्तार पार्टियां लगभग बंद हो गईं। हर नेता खुद को अधिक ज्यादा सनातनी दिखाने की कोशिश में लग गया। राहुल गांधी को अपना गोत्र याद आने लगा। दूसरे विपक्षी नेता मंदिरों में दिखने लगे, कर्मकांड करने लगे। यानी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट तलाशने के तमाम जतन हुए, लेकिन सब फेल। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व की सियासत को शुरुआत से ही नहीं छोड़ा, जबकि विपक्षी नेताओं की विचारधारा चुनावी हिसाब से बनती बिगड़ती रही। ऐसे में विश्वसनीयता की कसौटी पर विपक्ष की कोशिश कभी परवान नहीं चढ़ पाई। विपक्ष ने फिर हिंदुत्व की काट के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। बिहार में नीतीश कुमार ने तो सर्वे कराकर रिपोर्ट भी दे दी। बदले में बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार दी। अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव कर माहौल बना दिया। इतना ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए चुनाव से ठीक पहले और ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश की। यानी विपक्ष के हर वार का पलटवार बीजेपी के पास पहले से है तैयार, जिसका विपक्ष के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष चुनाव से पहले ही हार मान चुका है? क्या वो फिलहाल बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है? क्या इसलिए विपक्ष के नेता अपने पुराने तुष्टीकरण के एजेंडे पर वापस लौट आए? क्या इसके जरिए विपक्ष की कोशिश किसी भी तरह अपने कोर वोट बैंक को बचाए रखने की है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट के तौर पर तुष्टीकरण करने वाले बयान दिए जा रहे हैं? अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।